भजन संहिता अध्याय 68। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो जाए। जो उससे बैर रखते हैं वे भी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही उनको भी दूर कर दो। जैसे मोम आग से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट परमेश्वर के सामने से नाश हो जाए। परंतु धर्मी आनंद करे, वे परमेश्वर के सामने आनंद करे। हाँ, वे अति आनंद करे। परमेश्वर का भजन गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो यहोवा नाम लेकर स्वर्ग पर सवार होता है उसकी स्तुति करो और उसके सामने आनंद करो। परमेश्वर अपने पवित्र निवास में अन्यायों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अकेले को बसाता है, वह जंजीरों से बंधे हुओं को निकाल लाता है। परंतु बलवाइयों को सूखी भूमि में बसाता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चला और जंगल में चला, परमेश्वर के सामने पृथ्वी डोल उठी और आकाश गिर पड़ा। यहाँ तक कि सीन भी परमेश्वर अर्थात इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुत वर्षा की और जब तेरा नीच भाग थका हुआ आया तब तूने उसे दृढ़ किया। तेरी मंडली उसमें वास करती है। हे परमेश्वर, तूने कंगालों के लिए अपनी भलाई तैयार की है। यहोवा ने यह वचन दिया कि उसके छापने वालों की बड़ी संगति थी। सेनाओं के राजा अपाधापी से भाग गए और जो घर में रह गई उसने लूट बांट ली। यद्यपि तुम बर्तनों के बीच में पड़े हो तो भी तुम उस कबूतरी के समान ठहरोगे जिसके पंख चांदी से और उसके पंख पीले सोने से मढ़े हुए हैं। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया तब वह सामान की हिम समान श्वेत हो गया। परमेश्वर का पर्वत बासान के पर्वत के समान है, बासान की पहाड़ी के समान एक ऊंची पहाड़ी। हे ऊंचे पहाड़ों, तुम क्यों छलांग लगाते हो? यह वह पहाड़ी है जिस पर परमेश्वर निवास करना चाहता है। हाँ, यहोवा उसमें सदैव वास करेगा। परमेश्वर की रथ 20,000 वरन हजारों दूत हैं। यहोवा उनके बीच में है। जैसे सीन में अर्थात पवित्र स्थान में तू ऊंचे पर चढ़ गया है, तूने बंधुआई को ले लिया है, तूने मनुष्यों को बदले में वस्तुएं ली हैं। हाँ, बलवाइयों के लिए थी कि परमेश्वर उनके बीच में निवास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमको लाभ से भरता है, अर्थात हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर। जो हमारा परमेश्वर है वही उद्धार का परमेश्वर है और मृत्यु से मुक्ति परमेश्वर ही की देन है। परंतु परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अपराध में लगा रहता है उसके सिर पर रोए बरसाएगा। यहोवा ने कहा, मैं बासन से फिर ले आऊँगा, मैं अपनी प्रजा को गहरे समुंदर से ले आऊँगा कि तेरा पाँव तेरे शत्रुओं के लोहू में और तेरे कुत्तों की जीभ डुबाया जाए। हे परमेश्वर, उन्होंने तेरी चाल देखी है, पवित्र स्थान में मेरे परमेश्वर मेरे राजा की चाल भी। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले। उनमें लड़कियां भी थीं जो लड़की से खेल रही थी। हे परमेश्वर, यहोवा को इज़राइल के सोते से मंडली में धन्य कहो। वहाँ छोटे बिन्यामीन और उनके सरदार हैं और यहूदा के हाकिम और उनकी महासभा, जबूलून के हाकिम और नप्ताली के हाकिम हैं। तेरे परमेश्वर ने तुझे शक्ति की आज्ञा दी है। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए बनाया है उसे दृढ़ कर। तेरे यरूशलेम के मंदिर के कारण राजा तेरे लिए भेंट लाएंगे। भाले चलाने वालों के दल को और बछड़ों समेत भीड़ को डांटो, यहाँ तक कि
वे सब चांदी के टुकड़े लेकर अपने आप को सौंप दे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न होते हैं उन्हें तितर बितर कर दो। हाकिम मिस्र से निकल आएंगे। इथियोपिया शीघ्र ही अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाएगा। हे पृथ्वी के राज्यों, परमेश्वर का भजन गाओ। हे प्रभु का भजन गाओ, उसके लिए जो प्राचीन काल के आकाशों पर सवार होता है। देखो, वह अपनी आवाज निकाल रहा है और वह एक शक्तिशाली आवाज है। तुम परमेश्वर को बल दो। उसका प्रताप इज़राइल पर है और उसका बल बादलों में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में से भयानक है। इज़राइल का परमेश्वर वही है जो अपनी प्रजा को बल और सामर्थ देता है। धन्य हो भगवान। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। थैंक यू।